गुल्लू के लड़के को कोरोना हो गया तो उसके चक्कर में खटपट पाएगी, ठीक हो जाए। उसकी आज आरंभता है, छोटी सारी यूके में उसके उसको। आ जाओ, आओ क्वेश्चन नंबर 17, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 17 करते हैं आपकी बुक का। हम कर रहे हैं अभी तक करंट रेशो, और करंट रेशो में आज इसे हम खत्म करें। क्वेश्चन नंबर 24 तक है कि 26 तक, सारे खत्म होने चाहिए यार, आज सारे नहीं करेंगे, इसको खत्म करना है। क्वेश्चन नंबर 17 है, करंट एसेट्स ऑफ अ कंपनी वर 7,20,000 एंड इट्स करंट रेशियो वाज 2.4:1। अब इसके बाद बात नहीं करना, आ जाओ। करंट एसेट्स कितने हैं कंपनी के? करंट एसेट्स हैं 7,20,000। कितने करंट एसेट्स हैं? 7,20,000। और करंट रेशियो क्या है? अब इसके बाद बात नहीं करो यार, शांत हो जाओ। नहीं पढ़ना तो किताबें करो बंद और चुपचाप घर चले जाओ। करंट रेशियो जो है वो हमारे पास कितनी है? 2.4:1। आफ्टरवर्ड्स इट मेक पेमेंट ऑफ ₹1 लाख टू इट्स क्रेडिटर्स। उसके बाद 1 लाख की पेमेंट की क्रेडिटर्स को। अच्छा, ये रेशियो जो है ये पेमेंट से पहले है, दिस इज रेशियो इज बिफोर पेमेंट। तो सुनो मेरी बात, ये रेशियो गिवन है और फिर क्या बोलता है, बैठ जाओ ना, बिना आवाज किए, बिना शोर किए। और करंट एसेट्स हमारे पास 7,20,000 है और करंट रेशियो 2.4 है और उसके बाद पेमेंट की गई है। तो सुनो, करंट रेशियो का फॉर्मूला होता है करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज, और ये दी गई है 2.4/1 और करंट एसेट्स दिए गए हैं 7,20,000। हम निकाल सकते हैं करंट लायबिलिटीज। क्या निकाल सकते हैं हम? क्या निकाल सकते हैं? करंट लायबिलिटीज। हम क्या निकाल सकते हैं? करंट लायबिलिटीज। ठीक है जी, आ जाओ। तो करंट लायबिलिटीज निकालने के लिए क्या होगा? ठीक है, ये बिल्कुल शांति, शांत। हम निकाल सकते हैं करंट लायबिलिटीज, और करंट लायबिलिटीज कितनी आ गई? लो, कितनी है जल्दी बताओ? 7,20,000 डिवाइड बाय 2.4, ये आ गई 3 लाख। अब उसने क्या मांगा, जरा आगे पढ़ो। उसने कहा कैलकुलेट करंट रेशियो आफ्टर द पेमेंट। सुनो, अब हमें करंट रेशियो निकालनी है आफ्टर द पेमेंट, और ये होती है फिर वही सेम, करंट रेशियो इज इक्वल टू करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। हमने 1 लाख की पेमेंट की, तो अब हमारे करंट एसेट्स रह गए 7,20,000 माइनस 1 लाख, यानी 6,20,000, 6,20,000। और करंट लायबिलिटीज हमने निकाली 3 लाख, और 3 लाख में से 1 लाख की पेमेंट हो गई, तो हमारे पास कितने रह गए? 2 लाख। ये हो गया 2 लाख। तो 6,20,000 डिवाइड बाय 2 लाख, 3.1, बस आंसर आया 3.1:1, और यही आंसर आ रहा है, किताब का भी यही आंसर आ रहा है। ठीक है जी, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 17। और साथ साथ चलना प्लीज, फास्ट। अब एक तरफ तेज करता हूं स्पीड को। आओ करें फटाफट से 18। इसको रब करने में ज्यादा टाइम लगेगा, करने में ज्यादा नहीं। आ जाओ, ये लो क्वेश्चन नंबर 18। आप पढ़ो, स्टार्ट करो फटाफट जल्दी से, हम टाइम वेस्ट ना करें। आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 18 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 यही छोटा सा कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोलता है? क्वेश्चन नंबर 18 आ जाओ, बोलता है अ बिजनेस हैज अ करंट रेशियो 4:1 एंड क्विक रेशियो 1.2:1। देखो जी, करंट रेशियो इज इक्वल टू करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज, और क्विक रेशियो इज इक्वल टू क्विक एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। ये हमें गिवन है, और ये करंट रेशियो कितनी गिवन है? इट इज 4:1।
अच्छा, और क्या गिवन है? क्विक रेशो गिवन है 1.2:1, ठीक है जी। इफ द वर्किंग कैपिटल इज 1,80,000, कैलकुलेट द टोटल करंट असेट्स एंड इन्वेंट्री। लो, और हमें गिवन है वर्किंग कैपिटल। बस यही चीजें गिवन है। फिर ये हो गया करंट असेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज, ये हो गया क्विक असेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। अब देखो सुनो, ऐसे क्वेश्चन में फंसते हैं ना, पता नहीं, मैं सच्ची बोलता हूं, मैंने कोई क्वेश्चन किताब का देखा था, पता नहीं क्या क्या किताब घुमा रही है, पता नहीं 3-2-2-3, पता नहीं क्या ड्रामेबाजी कर रही है। मैं सच बोल रहा हूँ, अभी किताब में देख लेना खोल के, इसके बाद पता नहीं क्या क्या इसने किया है, लेकिन कोई जरूरत नहीं किसी चीज की। हम इक्वेशन अगर बना ले तो बहुत सिंपली सॉल्व था। यहां मैक्सिमम से मैक्सिमम क्या हो सकता है? 4CL इज इक्वल टू करंट असेट्स। हमने यही तो निकाला। मैं थोड़ा अच्छा लिखता हूं आज, क्योंकि आज किसमिस है, इसलिए 4CL इज इक्वल टू करंट असेट्स, ठीक है जी। हाँ, 4CL इज इक्वल, नहीं मुझे नहीं मालूम, आज किसमिस है। 4CL इज इक्वल टू करंट असेट्स, ठीक है जी। पर लाल टोपी किसी ने भी डाली नहीं है, सिर्फ एक मनीषा को छोड़ के। अभी लाल मोड़ तो डाला है, हाँ ये भी है थोड़ा, कहा बाकी क्या। ओके, आ जाओ इधर, बस वापस आ जाओ, वापस आ जाओ। 4CL इज इक्वल टू, अंदर देखो, इसमें और कुछ नहीं हो सकता, कुछ गिवन ही नहीं है, लेकिन यहाँ कुछ यहाँ पे हो सकता है। आओ देखें, 1.2CL इज इक्वल टू क्विक असेट्स। और क्विक असेट्स क्या होते हैं? करंट असेट्स माइनस इन्वेंट्री। यानी क्या कर सकते हैं इसमें? 1.2CL इज इक्वल टू करंट असेट्स माइनस इन्वेंट्री, ठीक है, यही कर सकते हैं, इससे ज्यादा कुछ लिख नहीं सकते। और करंट असेट्स हमारे पास है नहीं, इन्वेंट्री हमारे पास है नहीं, लेकिन करंट असेट्स किसके इक्वल है? 4CL। दिख रहे हो आप? ये वैल्यू डाल सकते हो आप। तो ये हो गया 1.2CL इज इक्वल टू 4CL माइनस इन्वेंट्री। फिर भी कुछ हो सकता है? कुछ भी नहीं हो सकता। इसमें कुछ निकलता दिख नहीं रहा मुझे। कुछ निकल रहा है आपके हिसाब से? कुछ दिखा ही नहीं ना इन्वेंट्री का। हाँ, तो कुछ है ही नहीं हमारे पास, यही तो होता है। और तो कुछ गिवन ही नहीं है, मुझे तो खुद नहीं लग रहा निकलेगा। वर्किंग कैपिटल गिवन, और वो क्या होती है? करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। और करंट असेट्स क्या है मेरे पास? 4CL माइनस CL। डर गया जो क्या है सर, सॉरी कर रहा है। देखो, आंसर तो तीनों से ही आना है। अब देखते हैं कहां से आ सकता है। तो यहाँ कुछ दिख रहा है मुझे, करंट असेट्स की जगह डाला हमने 4CL और माइनस किया CL। फिर भी कुछ हो सकता है। अगर यहाँ देखें, वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज, और ये दिया हुआ है 1,80,000 इज इक्वल टू CA कितना है? 4CL माइनस CL, यानी 1,80,000 इज इक्वल टू 3CL, और CL इज इक्वल टू 1,80,000 डिवाइड बाय, तो ये एक चीज तो आ गई, CL तो आ गया। CL तो आ गया हमारे पास कितना? 60,000। अगर CL 60,000 आ गया, और हमें निकालना क्या है मुझे बताओ पहले, क्या क्या निकालना था? करंट असेट्स एंड इन्वेंट्री। तो करंट असेट्स जो है अब हम निकाल सकते हैं, क्योंकि हमारे पास CL आ गया है ना। CL अगर 60,000 आ गया,
तो हम इसका यूज कर सकते हैं, और निकाल सकते हैं करंट असेट्स। कैसे निकालेंगे करंट असेट्स? हमारे पास करंट रेशो गिवन है, करंट रेशो इज इक्वल टू CA/CL, और ये रेशो गिवन है 4/1। करंट असेट्स हमें मालूम नहीं, लेकिन CL हमें मालूम है 60, तो करंट असेट्स आ गए 2,40,000। यहाँ भी डाल के निकाल सकते थे, यहाँ भी निकाल सकते थे, ठीक है जी, ये भी आ गया। लो, करंट असेट्स भी आ गए 2,40,000। अब हम यहाँ सीधा निकालें, अगर यहाँ निकालें, हमारे पास करंट असेट्स 2,40,000 है, करंट लायबिलिटीज हमारे पास 60,000 है, तो यहाँ निकल जाएगा 1.2/1 अपॉन करंट क्विक असेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। ये हो जाएगा हमारे पास 1.2/1 इज इक्वल टू क्विक असेट्स अपॉन 60,000। कितना हो गया जरा बताना? 160 यार, उस फॉर्मूले में CL की वैल्यू डाल के निकाल दो। वैसे भी निकाल सकते हैं, 1.2 into 60, ये हो गया 72,000। तो क्विक असेट्स कितने आ गए? 72,000। अगर क्विक असेट्स 72,000 है और करंट असेट्स 240 हैं, तो 240 माइनस 72,000 हमारे पास इन्वेंट्री आ गई 1,68,000। यही आ रही है? पता नहीं कहाँ से घूम के क्या क्या निकालना पड़ रहा है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन था यार, है? ये देखो, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। लो, पहले निकाला हमने करंट असेट्स 2,40,000, फिर करंट असेट्स की हेल्प में निकाला क्विक असेट्स, और करंट में से क्विक को माइनस करके निकाल दिया इन्वेंट्री। हम तो ये किया, आप भी किसी और मेथड से कर सकते हो। आपने कोई मेथड किया? यही करना पड़ेगा, मुझे लगता है और कोई मेथड हो भी सकता है, कोशिश कर सकते हो आप। लेकिन पहले निकाला करंट असेट्स 240, करंट असेट्स से निकाला हमने क्विक असेट्स 72,000, और करंट में से क्विक को माइनस करके क्या निकाल दिया? हमने निकाल दिया इन्वेंट्री। ठीक है जी, आ जाओ आगे चले, क्वेश्चन नंबर 19 करें। उसके अंदर क्या बोलता है क्वेश्चन नंबर 19? इसका आंसर नहीं आया, इसका आंसर नहीं आया ना बच्चों का? 19 का लास्ट ईयर बोलते थे बच्चे, पता नहीं है अभी लास्ट की बुक में आगे सर क्या है? आ जाएगा, है? ठीक है, आ गया आपका 19 भी आ गया। छोड़ दें इसको, चलो 20 पे आ जाओ। 20 पढ़ो तो क्या है? नहीं, कुछ का तो हो गया, कुछ का नहीं। सबके बारे में सोच लो, है? ये अकेले अकेले करोगे सारे कुछ? चलो, ओ यार कितना गंदा हो रहा है यार, इसको साफ करने में कितनी प्रॉब्लम आ रही है। 19 करवा देना, 19 करवाए। ओके, पानी क्या थोड़ा सा? ठीक है, लो 19 भी करवा देता हूँ, कोई बात नहीं। क्या हो गया? कौन कर रहा है सर? इसको तो ठंड चढ़ गई दिमाग में। कौन? इसको ठंड नहीं, इसको शायद भूख लग रही होगी या क्योंकि इसको खाना खाने का बहुत दिल करता है इस टाइम। इसको याद आ रहे परोठे वो खाती है। लो, जो क्या साफ हुआ है, थोड़ा पानी लगा के। वेरी गुड, अच्छा आ जाओ इधर। बस क्वेश्चन नंबर 20 करते हैं। 19 आपने का हो जाएगा। आ जाओ 20 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या बोला गया है? क्विक रेशियो गिवन है। इधर मैडम इसको रख दो अंदर, इसको ओके। इधर क्वेश्चन नंबर 20 देखें। 19 इजी आप बोल रहे हो जाएगा, तो 20 कर लेते हैं। 20 में भी इजी है सर, 19 थोड़ा मुश्किल। 19 थोड़ा मुश्किल, 19 कर दो। सब गिवन है सर, 20 तो जमा ही किया है। अच्छा आ जाओ फिर 19 करते हैं। बोलता है करंट रेशियो 2.4:1। ये है करंट रेशियो 2.4:1। ये होती है करंट असेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज, और ये गिवन है 2.4:1। और सामने क्या गिवन है? करंट असेट्स गिवन है 181,10400। लो ठीक है जी, करंट असेट्स भी गिवन है, फिर साथ में इन्वेंट्री भी गिवन है। बोलता है कैलकुलेट द लिक्विड रेशियो। यार सब कुछ तो गिवन था। लो इधर से
करंट असेट्स की हेल्प से हम क्या निकालेंगे? करंट लायबिलिटी, और वो हो जाएगा 2.4 CL इज इक्वल टू 181104000, CL इज इक्वल टू 1811400 अपॉन 2.4। ठीक है जी। लो, इसमें भगवान का नाम ले लो और फटाफट से कर लो। 181104000 डिवाइड बाय 2.4, हमारे पास आ गई 75,46,000। ठीक है जी, ये आ गई करंट लायबिलिटीज। अब बोलता है क्विक रेशियो निकालो, तो क्विक रेशियो का फॉर्मूला होता है हमारे पास क्विक असेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। क्विक असेट्स भी गिवन है क्योंकि करंट भी गिवन है, इन्वेंट्री भी गिवन है। तो करंट असेट्स हमारे पास कितने थे? 181104000 माइनस कर दो इन्वेंट्री विच इज 79,23,000। हमारे करंट असेट्स क्विक असेट्स आ गए 101,87,400। डिवाइड कर दो 754,600। इसको डिवाइड कर दो 754,600 होगा मेरे हिसाब से 400। ये आ जाएगा 1.35। लो, ठीक है जी, यही आएगा। ये आ रहा है, सही आ रहा है। 1.35:1। ये हो गया क्वेश्चन नंबर, दिस इज क्वेश्चन नंबर 19। इसमें तो सब गिवन था, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर वो 100 नहीं होगा लास्ट में? कौन सा? 400 की जगह लास्ट 101। ये नहीं, इसमें से माइनस करो ना जो दिया हुआ। माइनस करो वापस। 181104000, यही है ना? 181104000 माइनस 7923,300। ठीक है भाई, यही आएगा 10187,100 या 100 आएगा। डिवाइड बाय 754,600, 1.35 सेम आ रही, 1.35:1। ठीक है जी, 1.35:1। लो, हो गया आंसर। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 19। आओ फटाफट से करें कौन सा? क्वेश्चन नंबर 20। आ जाओ 20 देखें। 20 के अंदर भी क्या है हमारे पास? क्विक रेशियो ऑफ अ कंपनी इज 1.5, करंट असेट्स 1 लाख, करंट लायबिलिटीज 40,000, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री। क्विक रेशियो कितनी दी है? 1.5, और क्विक रेशियो का फॉर्मूला होता है क्विक असेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। यही फॉर्मूला होता है जी। और क्या हमें गिवन है इसके अंदर? करंट असेट्स गिवन है 1 लाख के, और करंट लायबिलिटीज भी गिवन है 40। तो आ जाओ, जो गिवन है पहले वो करते हैं। क्विक रेशियो गिवन है 1.5, ये है 1.5/1 अपॉन क्विक असेट्स अपॉन 40,000। ये हमें करंट लायबिलिटीज भी गिवन है 40,000। आओ देखें तो कितना आया। ये क्विक असेट्स आ गए भगवान की दया से, क्विक असेट्स आए 40,000 इंटू 1.5 मतलब 60,000। लो, क्विक असेट्स आ गए हमारे 60,000। अच्छा जी, और करंट असेट्स कितने दिए हुए हमारे पास? 1 लाख। तो फिर करंट असेट्स हमारे पास 1 लाख, और निकालने को क्या बोला है उसने? इन्वेंट्री। तो करंट असेट्स माइनस क्विक असेट्स इज इक्वल टू इन्वेंट्री। ये इन्वेंट्री आ जाएगी, और ये हमारे पास गिवन है 1 लाख, ये हमने माइनस कर दिए 60,000, इन्वेंट्री आ गई 40,000। लो जी, ये भी सॉल्व हो गया, कंप्लीट। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 21। फटाफट जल्दी से सारे खत्म करें। यहां बोलता है 21 के अंदर, अ कंपनीज इन्वेंट्री इज ₹2 लाख and the total liquid assets are ₹8 lakh and the quick ratio is 2:1। लिक्विड असेट्स दिए हुए और क्विक रेशियो दी हुई है। ये लो, क्विक रेशियो का फॉर्मूला होता है क्विक रेशियो इज इक्वल टू क्विक असेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। और क्विक रेशियो कितनी गिवन है? व्हाट इज द क्विक रेशियो गिवन? 2:1। 2/1 इज इक्वल टू क्विक असेट्स भी गिवन है। कितने गिवन है? 8 लाख। टोटल क्विक असेट्स ये रहा 8 लाख, और डिवाइड करो CL, तो ये आ गया 2 टाइम्स CL इज इक्वल टू 8 लाख। तो CL कितना आ गया? 4 लाख। ठीक है जी, करंट लायबिलिटीज तो आ गई, और निकालने को क्या बोल रहा है वो निकालने को बोलता है आप निकालो करंट रेशियो, और करंट रेशियो का फॉर्मूला होता है करंट असेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। करंट रेशियो में निकालनी है,
करंट असेट्स हमारे पास अभी तक है नहीं, लेकिन करंट लायबिलिटी हमारे पास है 4 लाख। लेकिन करंट असेट्स भी गिवन है। जैसे अब देखो बोलता है टोटल लिक्विड असेट्स कितने हैं 8 लाख और उसमें इन्वेंट्री कितनी है 2 लाख, तो इसका मतलब करंट असेट्स कितने हो गए 10 लाख। 10 लाख डिवाइड बाय 4 लाख कितना आया 2.5:1। लो जी ये भी खत्म हो गया। आ जाओ फटाफट हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 22। फटाफट से करें। 22 क्या बोलता है, अ फर्म हैज करंट रेशियो 4.5:1, क्विक रेशियो 3:1। इफ द इन्वेंट्री इज 72,000, फाइंड द टोटल करंट असेट्स एंड टोटल करंट लायबिलिटीज। करंट रेशियो गिवन है, सब लिखना पड़ेगा जो गिवन है। करंट रेशियो इज इक्वल टू करंट असेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज, और उसी के सामने गिवन है क्विक रेशियो। क्विक रेशियो इज इक्वल टू क्विक असेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। अब देखते हैं क्या क्या गिवन है। 21 है ना, ये 22 है। करंट रेशियो कितनी है 4.5:1। ओके, और कुछ गिवन है इस क्वेश्चन में, इन्वेंट्री गिवन है बस। करंट असेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज, फिर वही बात बन गई ना, 4.5 CL इज इक्वल टू करंट असेट्स, इक्वेशन नंबर 1। इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं। और उधर हमारे पास क्विक रेशियो गिवन है, क्विक रेशियो वो है 3:1। यह है 3:1 इज इक्वल टू क्विक असेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। लेकिन क्विक असेट्स का फॉर्मूला मालूम है क्या होता है, करंट असेट्स माइनस इन्वेंट्री। तो 3:1 इज इक्वल टू करंट असेट्स माइनस इन्वेंट्री, और ये है सामने CL। और करंट असेट्स की वैल्यू हमारे पास है विच इज 4.5 CL। चलो अब क्रॉस मल्टीप्लाई करें, 3 CL इज इक्वल टू करंट असेट्स माइनस इन्वेंट्री, ठीक है जी। और 3 CL इज इक्वल टू 4.5 CL माइनस इन्वेंट्री। और इन्वेंट्री कितनी है 72,000। इसको यहां ले जाते हैं ना, 3 CL माइनस 4.5 CL इज इक्वल टू इन्वेंट्री। ये आ गया माइनस 1.5 CL इज इक्वल टू माइनस 72,000, और ये कट गया तो 72,000 डिवाइड बाय 1.5 कितना आया 40,000। यानी CL आ गया 40,000। 48 आ रहा है, कोई बात नहीं, ठीक है आप कर रहे हो मैं कर नहीं रहा हूं। CL कितना आ गया 48। हमने करंट लायबिलिटी निकाल लिया इतना कुछ करके, हमने करंट लायबिलिटीज निकाला इससे। सुनो मेरी बात, अच्छा क्वेश्चन है ये, इसको नोट करो, अच्छा क्वेश्चन है ये ऐसे क्वेश्चन ही पेपर में आते हैं, छोटे छोटे 2-2 नंबर के, ये बढ़िया है। 22 अच्छा क्वेश्चन है। इधर यहां भी वही वाली कहानी थी, करंट रेशियो गिवन थी, क्विक रेशियो गिवन थी, और कुछ भी गिवन नहीं था। मुझसे पूछो कहां प्रॉब्लम आ रही है। 2 रेशियो गिवन थी, करंट रेशियो और क्विक रेशियो, और कुछ गिवन नहीं था। हमने इक्वेशन बना ली, करंट रेशियो इज इक्वल टू करंट असेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। हमने कहा 4.5 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं हर बार हम, 4.5 CL इज इक्वल टू CA करंट असेट्स, उसको यहां पे छोड़ दिया। फिर हम इस तरफ छलांग लगाई और देखा क्विक रेशियो इज इक्वल टू क्विक असेट्स अपॉन CL। लेकिन इस बार अच्छी बात पता क्या थी, इन्वेंट्री गिवन थी। इस बार इन्वेंट्री गिवन थी, तो हमने डाल दिया इक्वेशन के अंदर 3/1 इज इक्वल टू क्विक असेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। लेकिन क्विक असेट्स क्या होते हैं, करंट असेट्स माइनस इन्वेंट्री। लेकिन हमारे पास करंट असेट्स तो नहीं है, पर हमें मालूम है करंट असेट्स इज इक्वल टू 4.5 CL। ये देखो हमने निकाल के रखा है, इसका यूज हमने यहाँ पे कर दिया। आप इसको स्टेप छोटे कर सकते हो, गंदी आदत पड़ी है सारे स्टेप करने की, लेकिन आप स्टेप छोटे कर सकते हो। करंट लायबिलिटीज की वैल्यू आ गई 48,000, निकाल दी। अब हमें और क्या चाहिए था बताओ, क्या मांग रहा है वो, करंट असेट्स भी मांग रहा है। करंट लायबिलिटीज हो गई, अब वो करंट असेट्स मांग रहा है। अगर करंट असेट्स हमें चाहिए तो फिर हम यहां डाल देते हैं, वो है 4.5 मल्टीप्लाइड बाय 48,000, 2,16,000। यहां भी डाल सकते हो, वैसे भी डाल सकते हो। अगर यहां डालने का दिल नहीं आपको तो आप पूरा निकाल भी सकते हो, प्रॉब्लम नहीं।
पूरी रेशो में भी निकाल सकते हो। ये तो आपने सॉल्व करके इक्वेशन बना रखी है, जल्दी से आंसर आ जाएगा। राइट, 2,16,000। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 22। और अब करते हैं 23A। क्वेश्चन नंबर 23A, ठीक है जी। 23A को पढ़े, क्या बोलता है। करंट असेट्स, ये अच्छा क्वेश्चन था जी, 22 वाला मार्क कर लो। करंट असेट्स 85,000, इन्वेंट्री 22,000, प्रीपेड एक्सपेंसेस 3,000, वर्किंग कैपिटल 45,000। अरे तो आसान है, छोड़ दो, इसको नहीं करेंगे। आ जाओ, उसके बाद आ जाओ क्वेश्चन नंबर 23B। 23 बहुत आसान है, आप तीनों को प्लस कर लेना। देखो करंट असेट्स गिवन है ना, सुनो इधर 23A के अंदर करंट असेट्स गिवन है। एक बार देखो, करंट असेट्स गिवन है ना 85,000, इन्वेंट्री भी गिवन है, प्रीपेड भी गिवन है। तो हम इन्वेंट्री भी नहीं लेते, प्रीपेड भी नहीं लेते। करंट असेट्स में से इन्वेंट्री को माइनस कर देना, फिर प्रीपेड को माइनस कर देना, वो क्या आ जाएगा आपके पास, क्विक असेट्स। फिर आपको दूसरी जरूरत किस चीज की है, करंट लायबिलिटीज। करंट लायबिलिटीज कैसे निकालोगे, करंट असेट्स ऑलरेडी गिवन है, वर्किंग कैपिटल भी गिवन है, वर्किंग कैपिटल से निकाल लोगे आप करंट लायबिलिटीज, ठीक है जी। इसलिए आराम से हो जाएगा, इसको छोड़ दें। अब आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन में 23B के अंदर क्विक असेट्स 90,000, क्विक असेट्स ओके, इन्वेंट्री 1,08,000, दोनों को प्लस करोगे तो करंट असेट्स आ जाएंगे। अच्छा, प्रीपेड भी है, वर्किंग कैपिटल 1,50,000, ये भी बहुत आसान है यार, ये भी बहुत इजी है, लेकिन मैं कर देता हूं, आप कह रहे हो तो लो। क्विक असेट्स कितने हैं, इधर सुनो, यहाँ क्विक असेट्स कितने हैं, बोलो ना जल्दी। 90,000, इन्वेंट्री 1,08,000, और क्या गिवन है, प्रीपेड एक्सपेंस 2,000, प्रीपेड एक्सपेंस 2,000, ओके, वर्किंग कैपिटल 1,50,000, वर्किंग कैपिटल 1,50,000। निकालना क्या है, करंट रेशियो, करंट रेशियो इज इक्वल टू करंट असेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। और हमारे पास ना तो करंट असेट्स है, ना ही करंट लायबिलिटीज है, ये बात है, कुछ भी नहीं। ओके ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, देख लेते हैं। ये लोग करंट असेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज, लेकिन हम क्या निकाल सकते हैं, हम पहले वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला लगाते हैं, इज इक्वल टू करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। सर वर्किंग कैपिटल गिवन है, हाँ जी 1,50,000। करंट असेट्स गिवन है, बिल्कुल गिवन है, तीनों को प्लस कर दो, 1,08,000 प्लस 2, 1,10,000, 1,10,000 और 90, 2,00,000 माइनस CL। ओके, अगर हमने माइनस CL किया तो क्या हो गया, ये यहां चला गया, यहां चला गया, तो CL इज इक्वल टू 50,000। फाइन, तो करंट रेशियो इज इक्वल टू करंट असेट्स, क्योंकि हमने अभी अभी निकाला 2,00,000 डिवाइड बाय करंट लायबिलिटीज विच इज 50,000, 4:1 इसका आंसर आ गया। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 23B। ये तो हमने किया नहीं, ये B है। तो 1, 2, 3, 4, 5 क्वेश्चन आपके सामने मैंने कर दिए ब्लैक बोर्ड के ऊपर। आप भी आगे करते चले जाओ, आओ आगे बढ़े, सारे कर देंगे अभी, तो देखते हैं, आ जाओ। लो अभी खत्म हो जाएगा बस ये टॉपिक, उसके बाद सीधे घर, सीधे परोठे खाली देखिए। मतलब पढ़ने के बाद खाने की भूख बहुत लगती है, और पढ़ाने के बाद उससे भी ज्यादा लगती है, ये सच। नहीं मेरी छुट्टी नहीं, मेरे को एक ग्रुप और पढ़ाना है इसके बाद, मैं इसके 10th क्लास। इसके बाद कुछ कराओगे, 26 को के बाद बस इतना ही। हाँ जाओ, अब जाओ, अब रोज चले जाकर उठ के, शाबाश, यही सीख लो आप। सबका हो जाता है बेटा, ऐसे ही बैठे हैं सारे, कई ने 2 दिन पहले कर लिया तो बैठे हैं। क्वेश्चन में, मर्जी है आपकी, आप जा सकते, बड़े आदमी है ना आप, चिड़िया लाइन में रहते हैं, चिड़िया हो ना, चिड़िया लाइन है, चिड़िया लाइन, उसमें रहते हैं, चिड़िया बहुत उलाते हैं। आ जाओ इधर, क्वेश्चन 24 के अंदर वर्किंग कैपिटल है, वर्किंग कैपिटल हमने पहले करा दिया है, वेरी गुड। 25, अच्छा कल कराया था ना, इसने कहा था कुछ प्रॉब्लम थी, ये लो याद आ गया। आ जाओ 25 देखे, बस 2 क्वेश्चन रह गए। द रेशियो ऑफ करंट असेट्स टू करंट लायबिलिटीज इज 32,20,000, मतलब 1.6:1। ये देखो, ये करंट रेशियो गिवन है, ये है 1.6:1। फाइन, ये हमें गिवन है। फिर क्या बोलता है, द अकाउंटेंट ऑफ द फर्म
इज इंटरेस्टिंग इन मेंटेनिंग अ करंट रेशियो 2:1। अकाउंटेंट चाहता है कि इस रेशियो को 2:1 में मेंटेन किया जाए। ठीक है जी, कैसे? आ जाओ कैसे। बोलता है मेंटेनिंग अ करंट रेशियो 2:1 बाय पेइंग ऑफ अ पार्ट ऑफ करंट लायबिलिटीज, कंप्यूट द अमाउंट ऑफ करंट लायबिलिटी दैट शुड बी पेड। अरे सुनो, रेशियो है 32 लाख और 20 लाख, 32 लाख और 20 लाख ये है। अरे सुनो, इंपॉर्टेंट है, पेपर में आता है क्वेश्चन ऐसा वाला। रेशियो यहां पे खड़ा है अकाउंटेंट, इधर पे हम खड़े थे और अकाउंटेंट चाहता है कि इस पे आ जाए, लेकिन अकाउंटेंट जो है वो क्या करना चाहता है? अकाउंटेंट कुछ लायबिलिटीज को पे करना चाहता है। कितनी लायबिलिटीज नहीं मालूम। अकाउंटेंट वांट टू पे सम लायबिलिटीज, अकाउंटेंट कुछ लायबिलिटी पे करना चाहता है। जब लायबिलिटी पे करेगा तो कैश भी हाथ से जाएगा, दोनों तरफ -x। लेट द लायबिलिटी पेड बाय अकाउंटेंट इज x, लिख लेना एक लाइन। ठीक है जी। लो अब क्या करेगा? इसके बाद तो बस क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 40 lakh minus 2x equal 32 lakh minus x इज इक्वल टू, लो ये बन गई इक्वेशन, और इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो आ गया 40, 1 2 3 4 5 40 लाख माइनस 2x। पहले 2 को इससे मल्टीप्लाई, फिर 2 को इससे मल्टीप्लाई। ठीक है, बचपन में तो सीखा था ना आपने। फिर 32 लाख माइनस x, ये इसको इधर ले आओ, 40 लाख माइनस 32 लाख इज इक्वल टू -x प्लस 2x। ठीक है जी, आ गया 8 लाख। लो 8 लाख की लायबिलिटी अगर वो पे कर दे तो उसकी रेशियो 2:1 आ जाएगी। प्रूफ करना चाहते हो तो प्रूफ कर लो, ये रेशियो बन जाएगी। इसमें से 8 लाख की लायबिलिटी पे करें तो ये बन जाएगी 32 माइनस 8, और ये 20 माइनस 8। 32 माइनस 8 कितना हो जाएगा? 24, और नीचे कितना हो जाएगा? 12। 2:1 आ जाएगी। ये अकाउंटेंट चाहता था कि 2:1 कर दिया जाए। दिस इज क्वेश्चन नंबर 25। आ जाओ 26 भी ऐसा सही है, फटाफट खत्म करें। ये लो क्वेश्चन नंबर 26 में क्या बोलता है? बोलता है द रेशियो ऑफ करंट असेट्स टू करंट लायबिलिटीज इज 2.5:1। यहाँ थोड़ा सा आपको झोल दे रहा है, वो करंट असेट्स तो बता रहा है पर लायबिलिटी नहीं बता रहा। द रेशियो ऑफ करंट असेट्स टू करंट लायबिलिटीज, ये देखो करंट रेशियो होती है जी करंट असेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज, और करंट रेशियो गिवन है। कितनी गिवन है? 2.5:1, और असेट्स भी गिवन है, लेकिन करंट लायबिलिटीज गिवन नहीं है। करंट लायबिलिटीज जो है वो गिवन नहीं है, पहले वो निकाल देते हैं। आ जाओ, कितनी आ गई? 2 लाख। चलो मैं लिख देता हूं, आपने करवा दी, अच्छी बात है। ये लो, तो सीएल कितनी आ गई? 2 लाख। यानी हम यहां खड़े हैं, मालूम, इधर खड़े हैं, 1 2 3 4 5, 2 लाख। हम यहां पे स्टैंड करते हैं। अब अकाउंटेंट क्या चाहता है? आओ देखिए, अकाउंटेंट कहता है द फर्म्स अकाउंटेंट इज ट्राइंग टू मेंटेन द करंट रेशियो एट 2:1। वो चाहता है कि करंट रेशियो कहां पे आ जाए? 2:1। लेकिन कैसे? उसके दिमाग में क्या आ रहा है? बाय एक्वायरिंग सम करंट असेट्स ऑन क्रेडिट। वो कुछ करंट असेट्स बाय करना चाहता है क्रेडिट के ऊपर। अगर असेट्स बाय करेगा, असेट्स ऐड हो जाएंगे, लेकिन साथ में लायबिलिटी भी ऐड हो जाएगी क्योंकि क्रेडिट पे है, हो जाएगा ना ऐड। अब देखो कितने असेट्स बाय करना चाहता है मालूम नहीं है, तो हम क्या बोले? प्लस x, और लायबिलिटी प्लस x। जब एक्वायर करना चाहता तो प्लस किया, जब पे करना चाहता तो माइनस किया। ठीक है जी, फिर वही क्रॉस मल्टीप्लाई, तो बचा ही कुछ नहीं, फिर वही क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये आ गया 1 2 3 4 5 प्लस 2x इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 प्लस x, तो x आ गया 1 लाख। लॉन्ग टर्म सोल्वेंसी रेशियो के क्वेश्चंस करेंगे हम कल। हम पढ़ेंगे कल लॉन्ग टर्म सोल्वेंसी रेशियो के बारे में, उसके क्वेश्चंस को करेंगे। लेकिन इस बार मैं ज्यादा क्वेश्चंस बाहर के ना करवा के फटाफट बुक का चैप्टर कराऊंगा। कितने क्वेश्चंस हैं आपके? अरे लेकिन सुनो, अरे थांबा, अरे सुनो, वो क्वेश्चंस तो रह गए। क्वेश्चन नंबर 6A 6B 7 8
और क्वेश्चन नंबर 9 एंड 10 ये क्वेश्चंस आप करने की कोशिश करना। सुनो इधर, 1 मिनट मेरी बात सुनो पहले, इतनी जल्दी नहीं बचाओ। देखो जैसे हम एक एग्जांपल बता देता हूं आपको। जैसे आप क्वेश्चन नंबर 6A स्टार्ट करोगे, खोलो जरा एक बार 6A, एक बार खोलो आप प्लीज। देखो क्वेश्चन नंबर 6A, रुको इधर। मुझे मालूम आपको घर जाने की जल्दी है, लेकिन मुझे भी जल्दी है आपके मार्क्स लाने की। आप एक बार देख लो क्वेश्चन नंबर 6A, देख रहे हो? वहां गिवन है करंट रेशियो ऑफ अ कंपनी इज 2:1, लिखा हुआ है, खुशी मिल गया। विच ऑफ द फॉलोइंग सजेशंस वुड इंप्रूव द रेशियो, रिड्यूस द रेशियो और नो चेंज। 6A करते हैं। ठीक है, सुनो 1 मिनट शांति। कोई भी क्वेश्चन मतलब 6A से लेकर 10 तक कोई भी क्वेश्चन करोगे ना, तो पहले मेरी बात सुनो। आप नीचे पढ़ के ना हिंट ढूंढ पढ़ के तुक्केबाजी मत करना, छोटा सा एग्जाम्पल एज्यूम कर लेना। यहाँ कौन सी रेशियो बोली गई है? 2:1 का मतलब असेट्स कितने और लायबिलिटी कितनी। उसके बाद पहली वाली में बोला गया परचेज ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट, यानी उधार में माल परचेज किया। आप एज्यूम कर लेना 5,000। अगर 5 का माल हमने परचेज किया तो क्या क्या फर्क पड़ेगा? एक तो असेट्स में 5,000 ऐड हो गए, ऊपर से लायबिलिटी बढ़ गई। आपको मालूम है कैसे निकालना है, चेंज या नो चेंज रिड्यूस। ऐसे करके सारे क्वेश्चन करना। ये बुक का पढ़ के नीचे से प्लस माइनस के आंसर मत लिख देना, मैं पहले समझा रहा हूँ, ठीक है? ऐसे सारे, और जो ना समझ में आए फिर वो आप मुझसे पूछ लेना, क्योंकि आप पूरा दिन आपके पास आज है। इस चैप्टर को साथ के साथ खत्म कर दो भाई। चलो जी, ओके। अरे आज क्लास 20 मिनट पहले खत्म।